हाय जय मसीह। वेरी गुड मॉर्निंग और नया साल का आप सभी को शुभकामनाएं। परमेश्वर इस साल भी आप लोग उतना ही आशीष दे जितना पिछले साल परमेश्वर ने दिया हो। आइए समय को ज़्यादा न गंवाते हुए हम परमेश्वर की वचन को पढ़ेंगे और मैंने जो पाया है आशीष में वही आपको शेयर करना चाहता हूँ। बहुत छोटी सी डिवोशन है मगर सीखने को बहुत मिलेगा। आमीन। मैं सैमुएल का पुस्तक पढ़ रहा था इन दिनों में, और पहले सैमुएल में मुझे ऐसा चीज़ मैंने देखा कि आज मैं वही आपको शेयर करना जा रहा हूँ। ओके, मैं पहले सैमुएल की पुस्तक 2 अध्याय से कुछ पद को मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ वर्सेस को मैं पढ़ रहा हूँ, हिंदी भी ऐसा ही बाइबल से। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि पहले सैमुएल 2:12, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। और 2:18 में, परंतु सामुएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। और 2:26, सामुएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। मुझे बहुत आशीष मिला है इस पैसेज से। अगर हम देखते हैं तो एली का जो पुत्र है और सामुएल हम देखते हैं, लेकिन दोनों एक ही जगह में थे, लेकिन एक ही प्लेस में थे, एक ही प्लेस में वो बढ़ रहा था। शायद हो सकता है कि लगे एक ही खाना खाता हो, शायद हो सकता है एक ही एनवायरनमेंट हो सकता है कि एली के सामने वो तीनों ही एली के पुत्र के समान हो। मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि एली के पुत्र तो लुच्चे थे, they were corrupted। इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, एंड they did not know the Lord। उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। तो मैं ये सोच रहा था कि कभी कभी हम ऐसे हो सकते हैं, और इट्स वेरी डेंजरस, और ये बहुत ही खतरनाक होता है। भले परमेश्वर के लिए हम काम तो कर रहे हैं मगर हम सेल्फिश तरीके से कर रहे हैं, हम अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। कभी कभी हम सही जगह पे तो होते हैं, परमेश्वर हमें हमेशा सही जगह पे रखता है। हमारा परमेश्वर ऐसा है कि हमें कभी गलत जगह पे नहीं रखता है। वो हमेशा हमें सही जगह पे, सही समय में सही जगह पे रखते हैं। मगर प्रॉब्लम जब हम में आते हैं तो प्रॉब्लम वहाँ पे होता है। एली का दोनों पुत्र, एली को परमेश्वर ने दिया है, लेवी का खानदान परमेश्वर की पूजा अर्चना करने के लिए, सेवा टहल करने के लिए उन लोगों को जिम्मेदारी दिया गया था, मगर वो लोग करप्टेड थे क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर को ना पहचाना। दैट वाज द रियल प्रॉब्लम। कभी कभी हम मिशनरीज होके भी, कभी कभी हम मिशंस में जाते हुए भी, कभी कभी हम मिशंस फील्ड्स में होते हुए भी, कभी कभी हम परमेश्वर को अगर नहीं पहचानेंगे तो शायद हमारे लाइफ से वो फ्रूट नहीं आएगा जो फ्रूट परमेश्वर हमारे लाइफ से चाहते हैं। और एली का पुत्र और एली के खानदान में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपने शौक के लिए, वो भले देखने में परमेश्वर का काम कर रहा था, पुजारी का पोशाक तो वो पहनते थे, वो लोग मंदिर में तो रहते थे, मगर अपने फ़ायदे के लिए वो लोग काम करते थे और वो करप्टेड थे क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर को ना पहचाना। प्रिय भाइयों, मैं बहुत आभारी हूँ परमेश्वर की, जो आज मैं परमेश्वर को जानता हूँ और हम सब भी परमेश्वर को जानते हैं। और परमेश्वर के जानने के बावजूद अगर हम सही तरीके से काम नहीं करते तो हो सकता है कि हमारे लाइफ में भी फ्रूट ना हो। यहाँ पे 2:26 में ऐसा लिखा गया है कि सामुएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। कभी कभी क्या होता है कि हम परमेश्वर को खुश करने के लिए इतना कुछ कर बैठते हैं कि अपने भाई को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को या तो अपने फैमिली को हम दुख पहुंचाते हैं। मगर सैमुएल जैसे बढ़ता गया, वो यहाँ पे ऐसा लिखा गया कि वो बढ़ता गया कि यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। यहोवा और मनुष्य, परमेश्वर और इर्द गिर्द और आसपास में रहते सभी मनुष्य उसके साथ प्रसन्न होते थे। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि मैं अपनी फैमिली को दुख पहुंचा के, मैं अपने भाई को दुख पहुंचा के, या मैं अपनी कलीग को दुख पहुंचा के परमेश्वर को प्रसन्न करूं। परमेश्वर कभी नहीं चाहते।
मगर फ्रूट्स कहाँ पे दिखते हैं? जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं और अपने भाइयों को या अपने पड़ोसियों को या अपने दोस्तों को भी हम प्रसन्न करते हैं। तो आज का डिवोशन में मैं यही कहना चाहता हूँ कि भले हम सही जगह पे होते हैं मगर गलत काम करने की वजह से हम वो चीज़ नहीं कर पाते हैं जो परमेश्वर को चाहिए। परमेश्वर को प्रसन्न, परमेश्वर ऐसा नहीं कि लाइक हम उसको हैप्पी तुलाए तो वो हैप्पी होगा और उसको सैड बनाए तो वो सैड होगा, ऐसा नहीं। लेकिन परमेश्वर हमेशा खुश रहते हैं। मगर जैसे सैमुएल ने किया, आइए भाई लोग हम भी ऐसे ही करेंगे। हम परमेश्वर को खुश करेंगे और साथ साथ हम अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने चर्च मेंबर्स को, या तो अपने कलीग्स को या तो अपने नेबर्स को भी खुश रखने की कोशिश करेंगे। आइए इस साल हम यही कोशिश करेंगे कि परमेश्वर के साथ साथ हम सभी को खुश रखने के लिए एक टेस्टिमोनियल लाइफ बिताएंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आपके दिन शुभ रहे। जय मसीह।